Today, in the subject of the essence of Indian knowledge system, we will focus on the unit third issue. Unit third, the syllabus of the unit third is the modern science and Indian knowledge system. Various fields of the Indian knowledge, communication, mathematics, phonetics, metaphysics and philosophy, life sciences, medical sciences, cosmology and military sciences. तो इस आर्टिकल में सारा आपको एक साथ दिया हुआ है, पूरा आपका यूनिट थर्ड का जो आपका मटेरियल है वो आपको यहां पर क्लियर किया हुआ है. द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिकेशन, है ना, द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिकेशन, द डिफरेंस रूट्स ऑफ द मॉडर्न साइंस एंड इंडियन एंशिएंट साइंस. जो डिफरेंस रूट्स हैं उसके बारे में आपको बताया गया है. पहले मॉडर्न लॉजिक के बारे में बताया गया है, फिर मैथमेटिक्स के बारे में बताया गया है, फिर फोनेटिक्स के बारे में बताया गया है, फिर मेटाफिजिक्स एंड फिलॉसफी के बारे में बताया गया है, फिर लाइफ साइंसेस के बारे में बताया गया है, फिर आपको मेडिकल साइंसेस के बारे में बताया गया है, फिर कॉस्मोलॉजी के बारे में बताया गया है, और फिर आपको फिजिक्स के बारे में बताया गया है, फिर आपको केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है, फिर आपको मिलिट्री साइंस के बारे में बताया गया है ना. तो ये आपको पूरा यूनिट थर्ड आपका ये आपको कवर करता है. तो आप इसमें ज्यादा पेज के है नहीं, सभी आप इसे क्लियर करके यूनिट थर्ड बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा. ये ऑलरेडी करवाया हुआ है, मैं दोबारा इसको आपको करवा. साइंस इज ए सेक्युलर डिसिप्लिन. साइंस जो है सेक्युलर डिसिप्लिन है. हियर द टर्म सेक्युलर हैज टू टेकन इन द ब्रॉडेस्ट सेंस में लिया जाता है. दिस मीन्स दैट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नेचर इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी पार्टिकुलर नेशन. साइंस का स्टडी किसी नेशन पे डिपेंड नहीं करता है, रेस पे डिपेंड नहीं करता है, कलर ऑफ द पीपुल के बारे में डिपेंड नहीं करता है, ज्योग्राफी के बारे में आपको नहीं करता है, रिलीजन के बारे में नहीं करता है, सोशल कस्टम्स के बारे में नहीं करता है, वेज ऑफ लिविंग के बारे में नहीं करता है, लैंग्वेज एंड द ईरा के बारे में नहीं करता है. तो ये साइंस एक सेकुलर डिसिप्लिन है. Thus, the scientific exploration of the nature may be expressed in different languages. जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है वो आपको डिफरेंट लैंग्वेज में, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में, डिफरेंट सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट्स में वो आपको क्लियर करता है. बट इंटरनली द लॉज पर्टेनिंग टू गिवन एस्पेक्ट ऑफ द नेचर हैव टू बी इक्विवेलेंट, है ना. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द व्यू रियली वन कैन नॉट क्लासिफाई वेस्टर्न साइंस और इंडियन साइंस. कोई ये नहीं कह सकता कि ये वेस्टर्न साइंस है और ये इंडियन साइंस है, ये नहीं कह सकता. ये मॉडर्न साइंस है, ये एंशिएंट साइंस है, ये नहीं कह सकता. ये साइंस ये सेकुलर डिसिप्लिन है, ये सभी के लिए आपको ये लागू होता है. But because of the long separation of time and distance between the two groups of the humanity exploring nature and expressing the different way, a distinction between modern science and Indian and science is apparent. हाँ बोलिए. ये जो मॉडर्न साइंस है एंड इंडियन एंशिएंट साइंस का डिस्टिंक्शन
यहां पर आपको दिया गया है, व्हेन वी टॉक ऑफ द मॉडर्न साइंस इट मींस द साइंस दैट इवॉल्व इन द वेस्ट आफ्टर द रेसिडेंस, है ना, जो कि वेस्ट में डेवलप हुआ है आफ्टर रेसिडेंस। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ द एंशिएंट साइंस इट मींस द साइंस इवॉल्व इन इंडिया पीरियड टू अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स। जब एंशिएंट साइंस की बात करते हैं, है ना, तो उसका मतलब है जो साइंस इंडिया में डेवलप हुआ है ब्रिटिशर्स के आने के पहले, उसको एंशिएंट साइंस बोलते हैं। ब्रिटिशर्स ने अपना एजुकेशन सिस्टम लगाया और साइंस को चेंज किया, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ ले गया। तो इसीलिए एंशिएंट साइंस का मतलब है जो इंडिया में साइंस पहले डेवलप हुआ ब्रिटिशर्स के आने के पहले, उसको एंशिएंट साइंस बोलते हैं। और मॉडर्न साइंस का मतलब है जो वेस्टर्न में आपको इवॉल्व हुआ था, उसी को आपको वो कहते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिकेशन इज देयर, द इनिशियल राइटिंग ऑफ द मॉडर्न साइंस वेयर मोस्टली इन ग्रीक एंड लैटिन। जो मॉडर्न साइंस की जो राइटिंग है वो ग्रीक में है और लैटिन में है, बट सब्सिक्वेंटली इंग्लिश लैंग्वेज पिक अप द फील्ड ऑफ द साइंटिफिक राइटिंग। इंग्लिश लैंग्वेज ने साइंटिफिक राइटिंग को पिकअप कर लिया है। इंग्लिश एक आसान लैंग्वेज है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इजीली कम्युनिकेबल है, तो इसने साइंटिफिक राइटिंग को पिकअप कर लिया। एंड नाउ द ऑल्दो द साइंटिफिक आर्टिकल्स एंड बुक्स आर रिटन इन Russian, French, German, Japanese, and the Chinese. The bulk of the scientific literature in English and reliable translation of the important works from other language into English are readily available. जो दूसरे कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, रसिया है, फ्रांस है, जर्मन है, जापान है, चाइना है, ये जो साइंटिफिक आर्टिकल्स और बुक्स हैं वो अपने लैंग्वेज में वो छापते हैं। उनके यहाँ जो रिसर्च पेपर छपता है वो कहता है कि जापानीज में छापो। बुक जो है जापानीज में रहता है, उनका जर्मन में रहता है, फ्रांस में रहता है, तो चाइनीज में रहती है, तो वो उनका अपना सिस्टम रहता है। तो ये अपने तरह से भी जो है वो छापते हैं। दूसरा, साइंटिफिक लिटरेचर सबसे ज्यादा बल्क लिटरेचर जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही है ना, तो इनका ट्रांसलेशन भी आपको किया गया। बट इंडियन एंशिएंट साइंस वाज रिटन मोस्टली इन संस्कृत। जो इंडिया का एंशिएंट साइंस है वो संस्कृत में लिखा गया है। जो बुद्धिस्ट का वर्क है वो आपको पाली में लिखा गया है। ए ग्रेट डील ऑफ द बुक्स वेयर बर्न्ट इन मेडिएवल पीरियड, व्हाटएवर इज अवेलेबल राइजेस क्वेश्चन ऑफ द ऑथेंटिसिटी, है ना। पाली में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है, एंड द संस्कृत ग्रामर दो सिस्टमेटिक इज फाउंड डिफिकल्ट बाय द नोवाइसेस। जो संस्कृत ग्रामर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नोवाइसेस डिफिकल्ट है। द कंसेप्चुअल ऑफ द मेनी वर्ड्स हैव चेंज ओवर द मिलेनिया। जो वर्ड का मीनिंग है वो मिलेनिया के बाद भी चेंज हो जाता है। Many times the author have deliberately written in style such that the apparent meaning in the text is different from the hidden scientific meaning. उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, उसका apparent meaning अलग अलग निकलता है, साइंटिफिक मीनिंग निकलता है अलग निकलता है। सेज वेदा व्यासा सेज इन द बिगिनिंग ऑफ द महाभारता एदि पर्व, है ना, जो आपको गीता प्रेस गोरखपुर से छपता है। दैट इन दिस बुक 8,800 sloka are such that their real meaning was known to him and Sukdo, and it was doubtful whether Sanjay knew them or not. तो ये श्लोका के माने दिए हुए थे, उसका मीनिंग भी उसमें आपको क्लियर नहीं है। In Mahabharata, this point has been clearly stated, but in respect of the many other books, it is implied. Commentators and the translators have added more confusion than the enlightenment. Students studying ancient literature in the Gurukul through the Sanskrit medium don't understand modern science. जो गुरुकुल में आपको शिक्षा ले रहे हैं, संस्कृत मीडियम से ले रहे हैं, वो मॉडर्न साइंस को नहीं समझते हैं। And the students studying modern science in college and university are not familiar with ancient concept and vocabulary.
जो एंशियंट कॉन्सेप्ट है, वोकाबलरी है, उससे क्लियर नहीं है ना. द रिजल्ट इज दैट टू नोटेबल फील्ड्स ऑफ द ह्यूमन हैव रिमेन्ड इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट. ये अलग अलग जो है आपको कंपार्टमेंट में रहते हैं. विथ ऑल दीज लिमिटेशंस द tortoise need not be to be diswanted. There are many guidelines in defining Indian ancient science. First of all, a conviction that a view nature from one point always complements the view from the another point. And secondly, the description of any scientific principles involves some patterns, concepts, symbols, and logic. If you try to penetrate deeper, then the intended meaning of the author becomes apparent. For example, Panini, while defining vowels, short, harsva, long dirgha, and very long, according to the time taken in, oh, the vowel is short, long, or very long. But what is this sound O and what is the measure of time is not described thoroughly the Astadhyavi. In fact, the refers a cock-doodle book. Here the three vowel sounds are U, Q, and long Ru, and very longest in the last Q. Empowered with these two techniques, it is the possible to decipher many secrets of the Indian ancient science of the relevance to the present age. Some concept of the Indian ancient science pertaining to the different branches of the knowledge are interpreted in accordance with the modern concept in the following section. है ना. तो ये आपको दिया हुआ है. यहां पर बताया गया है कि कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत आ रही है, लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है. जो एंशिएंट साइंस के जो लैंग्वेज हैं वो संस्कृत है ना, पाली में लिखे गए हैं. तो कई मंत्र जो हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आते हैं. तो ये आपको लैंग्वेज आपको बताया गया है ना. The different roots of the modern science and the Indian ancient science. There is one very fundamental difference between the roots adopted by the modern science for the exploration of the nature and the adopted by the ancient India. These roots have evolved due to different climatic conditions in the western India. The main feature of the western climate is that their environmental temperature is much lower than the human body temperature. This made life difficult. There are needed plenty of the food, strong house, many layers of the clothing, and other warming material. In such a situation, arises a basic question: given difficult condition, how to make survival easier? This drew their attention to study about the space, light, and the matter. Modern science starts from the geometry, from the time of the Pythagoras to Euclid, and then the study of the light by the Newton, Huygens, and others. Then comes atomic theory. This space, light, matter route can be called horizontal route. The main feature of the Indian climate had been environmental temperature close to the human body temperature. So there are necessity of life were much less. Here the question was not how to make the survival easier because it was already easy. Here the question was, given easy survival, how to make life happier or for longer and longer times. Happiness is a mental phenomena, and the state of happiness or unhappiness of the mind is most affected by sound out of the five senses. Hence the Indian study of the nature took the root of the time sound mind. This may call vertical route. On this route evolved the art of the achieving harmony in one's life and times of the day and night and seasons, development of the system of vocal instrumental music, detailed study of the sound of the phonetics, research on the sound patterns, and final study of the mind through yoga. The easier concept of the two roots are quite different even the same language is used to describe them. The description that will emerge will not have many common points. This difference has been basic cause of wide gap between the two sciences. However, in spite of these major differences, one should not forget that the apparently sophisticated structure of any branch of knowledge is built upon a small number of the basic principles. And one basic principle of the nature is related to the another basic principle in some subtle way, due to the inner harmony of nature.
This is an article of the scientific faith about which Einstein says, without the belief in the inner harmony of our world, there could be no science. This belief is and always will remain the fundamental motive for all scientific creation. है ना? आइंस्टीन आपको कहता है ये आपको तो जो मेजर डिफरेंस है वो सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर का है, एनी ब्रांच ऑफ द नॉलेज के बारे में है, तो ये आपको डिफरेंस बताता है. So the path of the unification of the two sciences can be found through the fundamental principle. Fundamental principles के द्वारा आपको पाया जाएगा. We have to sort out the fundamental principle of the modern science on one side and comprehend that order or regularity of nature that describe. Similarly, the fundamental principles of the Indian ancient science have to be sorted out and they have to be put into the precise axiomatic language, and the other nature they important has to be found by the correlation of these words when can hope bridge the gap between the two. ये आपको डिफरेंस रूट्स ऑफ द मॉडर्न साइंस और इंडियन एंशिएंट साइंस के बारे में आपको डील करता है कि दोनों के रूट के बारे में आपको क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में ये आपको डील करता है. तो पहला है लॉजिक. लॉजिक में मॉडर्न लॉजिक इज फाउंडेड बाय द एरिस्टल. मॉडर्न लॉजिक जो है एरिस्टल के द्वारा बनाया गया, is based on the three laws of the thought, principle of the identity, A is A, principle of contradiction, A cannot be with B not B, and the principle of exclusive principle, A either is A or is not B. Although these three principles are like statement of the fact of the common experience, they have exception according to the Indian philosophy and logic. They are not universally true when applied to the ultimate reality of the Vedanta. Only the first principle holds, the other two break down. This is because of the properties of that reality are stated in conjunction of the two contradictory statements such as a smaller and the smallest and bigger than the biggest. है ना? ये प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ये कंजक्शन दिया हुआ है, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को देखता है कि स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट है, बिगर है, बिगेस्ट है. ये लॉजिक आपको दिया हुआ है, ये एरिस्टल के द्वारा शुरू किया गया. Here it may be added that the modern logic or mathematics don't accept contradiction. Physics do accept some apparent contradiction, especially in the classical mechanics में आपको contradiction दिखता नहीं है. This is well illustrated by the dual wave particle nature of the quantum particles, accepting the necessity of coexistence of the certain contradiction. Niels Bohr states, if you have a correct statement, then the opposite of a correct statement is of course an incorrect statement, a wrong statement. One, when you have a deep truth, then the opposite of a deep truth may again be a deep truth. Now in this respect, modern logic and the Vedanta can be reconciled with a general statement. If X is true under a set of the specification Y, then there has to be another set of specification Y under which X is true. The difference between Y and Y goes on decreasing as we approach the fundamental. And in respect of the limit of the ultimate reality, the difference between Y and Y vanishes so that X and X are true under the same specification. ये आपको लॉजिक के बारे में आपको बता रहा है, लॉजिक के बारे में ये आपको जानकारी दे रहा है ना? लॉजिक के बारे में आपको बता रहा है. लॉजिक जो आपको इसका रियलिटी आपको वेदांता में आपको हुआ है और ये एरिस्टल के द्वारा शुरू किया गया है. यहाँ पर ये आपको ये बता रहा है लॉजिक कि कैसे आ रहा है ना? मॉडर्न लॉजिक और वेदांता में जनरल स्टेटमेंट कि कैसे आया है, ये इसके बारे में आपको लॉजिक के बारे में आपको बताता है ना? तो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द लॉजिक. लॉजिक के बारे में स्टडी किया और डिफरेंट रूट्स ऑफ द मॉडर्न साइंस एंड इंडियन एशियन साइंस उसके बारे में स्टडी किया. द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी किए एंड द इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किए. तो ये आपको डिफिकल्ट है, तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी स्टडी किया.
मॉडर्न साइंस लॉजिक के बारे में स्टडी किया है ना। नाउ कम टू द मैथमेटिक्स। द साइंस ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम द काउंटिंग ऑफ द नंबर्स। काउंटिंग ऑफ नंबर से शुरू होता है। The present versatile system of the decimal number needed two fundamental discovery, the concept of the zero and principle of place value in the power of the radix, है ना। concept of the zero चाहिए, principle of the place value of radix चाहिए, and both of these were discovered in India। दोनों ही चीजें आपको इंडिया में डिस्कवर हुआ है। The place value system made the sexadecimal numbers of the Babylon obsolete. Its value remains are the 1 hour 60 minute and 1 minute 60 seconds। ये सारा आपको इंडिया में डेवलप हुआ है। And now the Roman numbers are also getting gradually replaced by the Arabic numerals on the place value pattern। रोमन नंबर को अरबिक नंबर से रिप्लेस किया गया है। The present numerals are called Arabic and not because they were invented in Arab, but because Indian things had to go via Arabian countries to Europe। ये हुआ है। Similar to those concepts, there is a very fundamental concept of the infinity। infinity का concept है। In modern mathematics, infinity has been taken as an infinite intersection of large numbers। The symbol infinity was introduced by John Wallis in the 17th century in connection with the summation of the non-ending series। The logical definition of the infinity was given by Cantor in the 19th century in the connection with his theory of the transfinite numbers। Now the mathematical definition of the infinity is that it is a set which has one of the correspondence with a proper subset of the itself। In India, the concept of the infinity was given deep attention in ancient time। It was found that infinity is not just a number, but it is a tangible as many reality of the general experience, and many of its property were enumerated। In mathematical language, it can be defined as a universal set which is a proper subset of its every proper subset। Modern mathematics may enrich itself by working out the implication of such a definition of the infinity। ये इन्फिनिटी के बारे में आपको बता रहा है। तो मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी आपको जॉन वैलिस ने दिया है ना। लॉजिकल डिफिनेशन ऑफ द इन्फिनिटी आपको मैथमेटिक्स में आपको दिया। इन इंडिया में द कंसेप्ट ऑफ द इन्फिनिटी आपको एंशिएंट टाइम में वो आपको दिया गया था, है ना। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज इट कैन बी डिफाइंड एज ए यूनिवर्सल सेट which is a proper subset of its proper subset। Modern mathematics may enrich itself by working out the implication of a subset definition of the infinity। ये उसमें दिया हुआ था। तो अभी अब इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म है। तो आपका अटेंडेंस मैं आपको क्लियर कर दूं। अटेंडेंस आपका कौन कौन आए हुए हैं वो आपको क्लियर कर दूं। जितेंद्र राणा जी 23, ऋषभ नायक जी 54, शेखर जी 41, आकाश पवार जी 3, अंकित शर्मा जी 6, हिमांशु जी 17, कार्तिक प्रासर जी आए हुए। तो 7 पार्टिसिपेंट आए हुए हैं। कार्तिक प्रासर जी, हिमांशु जी 17, अंकित शर्मा जी 6, आकाश पवार जी 3, शेखर जी 41, ऋषभ नायक जी 54, जितेंद्र राणा जी 23। ये 7 पार्टिसिपेंट्स आपको आए हुए हैं। तो टुडे वी स्टडी अबाउट द मॉडर्न साइंस एंड इंडियन एंशिएंट साइंस। ये आपको यूनिट 3 में आपको दिया हुआ है। यूनिट 3 में आपको जो जो टॉपिक दिया हुआ है तो उसके बारे में मैं आपको ये इसमें क्लियर उसी के अकॉर्डिंग उसमें लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स के बारे में लिखा हुआ है, एंशिएंट साइंस में क्या क्या होता था, मॉडर्न साइंस में क्या क्या होता है, फोनेटिक्स के बारे में दिया हुआ है ना। मेटाफिजिक्स एंड फिलॉसफी के बारे में दिया हुआ है, मेटाफिजिक्स और फिलॉसफी के बारे में दिया हुआ है, लाइफ साइंसेस के बारे में दिया हुआ है,
लाइफ साइंसेस आपको सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये आर्टिकल बिल्कुल जो है आपका सिलेबस से मैच करता है। मेडिकल साइंसेस के बारे में दिया हुआ है, मेडिकल साइंसेस के बारे में दिया हुआ है, कॉस्मोलॉजी के बारे में दिया हुआ है, कॉस्मोलॉजी के बारे में दिया हुआ है, फिजिक्स के बारे में दिया हुआ है, केमिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, एंड मिलिट्री साइंस के बारे में दिया हुआ है ना। तो ये इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी कल भी इसको इसी को कंटिन्यू करेंगे, ये आपको क्लियर करेगा, है ना। तो एक एक करके, ज्यादा एक दिन में ले जाना भी ठीक नहीं है। तो ये आपका यूनिट 3 का आपको सिलेबस है। तो आज मैथमेटिक्स हो गया, लॉजिक हो गया, डिफरेंस रूट्स ऑफ द मॉडर्न साइंस एंड इंडियन एंशिएंट साइंस हो गया, प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, और साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। मॉडर्न साइंस एंड इंडियन एंशिएंट साइंस के बारे में आपको इंट्रोडक्शन हो गया, है ना। तो लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, लॉजिक एंड मैथमेटिक्स आज यही रहने देते हैं। कल फोनेटिक्स करेंगे और आगे ले चलेंगे। इसमें जो जो आपके जो एंशिएंट साइंस में कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, उसके बारे में आपको बताया गया है। एंशिएंट साइंस में कैसे आपको इवॉल्व हुआ है उसके बारे में बताया गया है। मॉडर्न साइंस और एंशिएंट साइंस में आपको क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में आपको बताया गया है ना। मॉडर्न साइंस और एंशिएंट साइंस के बारे में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में आपको बताया गया है। प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स मॉडर्न साइंस का ग्रीक में है और लैटिन में है, और इंग्लिश लैंग्वेज ने पिक किया साइंटिफिक राइटिंग को। और बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री जो हैं, रशियन, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, चाइनीज, ये सारे अपने लैंग्वेज में बुक्स को छापते हैं। इनके यहाँ कॉन्फ्रेंस भी होता है, चाइनीज में होता है। तो ये जापान वाले जापानीज, वो जापानीज लैंग्वेज में वो छापते हैं। तो ये ट्रेडिशन इंडिया में भी रखा गया है कि हिंदी में जो बुक छापता है उसको जो मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर है, बुक छापने पे, हिंदी में बुक छापने पे वो अवार्ड देती है। 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अवार्ड देती है। अगर जो है आप हिंदी में कोई जो है साइंटिफिक लिटरेचर छापते हैं, कोई बुक छापते हैं, तो वो अवार्ड का प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हुआ है। और आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, है ना, वो अवार्ड देती है ना। तो हिंदी में भी अगर आप बुक छापते हैं तो वो पर ईयर बेसिस हर साल वो अवार्ड देती है। जैसे रशियन वाले रशियन में छपवाते हैं, फ्रेंच वाले फ्रेंच में छपवाते हैं, जर्मन वाले जर्मन में छपवाते हैं, जापानीज वाले जापानीज में छपवाते हैं, चाइनीज वाले चाइनीज में छपवाते हैं। वैसे इंडिया का भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो रूल निकाला हुआ है, और वो आपको जो है प्राइज देते हैं, अवार्ड देते हैं एनुअली। कौन सी बुक को दिया जाए, ये उसका प्राइज दिया जाता है ना। तो ये उसको दिया जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, लॉजिक और मैथमेटिक्स, है ना। फोनेटिक्स से कल शुरू करेंगे।